नागपुर से कांग्रेस जीतती है तो मोमिनपुरे में आएगा अतिक्रमण। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एनएनटीवी। मैं मोहम्मद शहजाद, आपका होस्ट, आपका दोस्त, एक बार फिर खैर मकदम करता हूं एनएनटीवी पर। अब आप सोच रहे होंगे कि एनएनटीवी ये कौन सी नई बात ला रहा है। तो एनएनटीवी अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं ला रहा है। ये खबर आ रही है नितिन गडकरी जी की तरफ से। एक भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने एक बड़ा राज खोला है, एक आरोप लगाया है अनीस अहमद साहब पर। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है, मंत्री भी रह चुके हैं। अनीस अहमद साहब पर आरोप लगाया है कि अनीस अहमद साहब गडकरी साहब से मुलाकात करने आए थे और उन्होंने एक प्रस्ताव लाया था कि मोमिनपुरे में अतिक्रमण लाया जाए और 4 वे रोड बनाया जाए, जिस पर गडकरी साहब ने क्या कहा था, सुने पूरी रिपोर्ट। अभी इस बार गडकरी साहब के पास में अपने पुराने आमदार गए थे और वो जाकर के कहने लगे कि मोमिनपुरा से 4 लेन का रास्ता बनाइए। मोमिनपुरा से गडकरी साहब को बोले 4 लेन का रास्ता बनाइए, अनीस अहमद साहब। तो गडकरी साहब ने कहा मैं बनाता हूँ, लेकिन गालियाँ मैं खाऊंगा और फिर रास्ते का उपयोग कोई दूसरा लेंगे, ये नहीं चलेगा। आपको चाहिए ना तो सिग्नेचर लेके आइए सबके। सिग्नेचर जिस दिन लाओगे उस दिन 4 लेन का रोड बन जाएगा। हवा में बात नहीं, देखो फंसाने के लिए कोई बात करना है आज के नहीं। अब गडकरी साहब सांसद बने नागपुर के, इसलिए हमने देखा कि नागपुर में मेट्रो पहले बनी, पूना में बाद में। पूना के पहले कोई बात नागपुर में नहीं बनती थी, पहले पूना में बनती थी, बाद में नागपुर आती थी। लेकिन गडकरी साहब तो मेट्रो पहले नागपुर में पूरी हुई, दौड़ने लगी, बाद में वहां पर काम शुरू हुआ। तो ये गडकरी साहब सांसद बनने का एक परिणाम है। लेकिन गडकरी साहब विधायक और विधायक रहते हुए कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार ने कई लोगों को कॉलेजेस दिए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस। गडकरी साहब को भी इंजीनियरिंग कॉलेज दिया। उन्होंने वो इंजीनियरिंग कॉलेज अंजुमन सोसाइटी को दिया। आज अंजुमन सोसाइटी का कॉलेज खड़ा है। 35,000 मुस्लिम युवक वहां से इंजीनियर होकर पास आउट होकर आज अच्छी जगह पे सर्विस कर रहे हैं। केंद्र में विलास मुत्तेमवार जी, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। गडकरी साहब सांसद बने, उन्होंने देवेंद्र जी के माध्यम से और गडकरी साहब ने मिलकर के ताजाबाग का काम लिया। आज आप जाइए ताजाबाग देखिए, कितना स्वच्छ है, कितना अच्छा वातावरण है। आज किसी को भी बाहर का आदमी आता है, इसको नागपुर शहर में इतना श्रद्धा स्थान है तो अच्छा लगता है। आज गडकरी साहब ने प्रस्ताव दिया, वहां पर 400 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं, 400 बेड का हॉस्पिटल। और इसलिए गडकरी साहब का जो नेचर है, कुल मिला के जिस प्रकार की काम की उनकी पद्धति है, मैंने अंजुमन की सोसाइटी का उदाहरण दिया, मैंने आपको ताजबाग का उदाहरण दिया। ये जो उनकी काम करने की पद्धति है, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार खुल करके हमने साथ देना चाहिए, गडकरी साहब को वोट देना चाहिए। और केवल वोट नहीं तो आप सबने इनका प्रचार प्रसार करके समाज में अलग जगह करके सारे समाज को खड़ा करना चाहिए। ऐसी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ। गडकरी साहब अब हम साथ देंगे तो गडकरी साहब 5 लाख से चुन जाएंगे। 5 लाख मुस्लिम समाज का साथ मिलेगा तो गडकरी साहब नागपुर से 5 लाख वोटों से चुन के जाएंगे। और